वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 12वीं का जो आपके 22 मार्च को इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए 100% ऐसे प्रश्न उत्तर बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है आपको, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से 100% आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे ही आएंगे। हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि इस वीडियो से आपके प्रश्न उत्तर बैठेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना एग्जाम बाद आपको पछतावा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम खत्म होने के बाद वापस आएंगे इस वीडियो पर और कमेंट करेंगे कि सर आपने जो जो बताया वही हमारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। सबसे पहले आपके रीडिंग सेक्शन आता है, तो उसमें पैसेज आता है, तो हम सीधा पहले क्वेश्चन आंसर की तरफ चल लेते हैं। आप सबको पता है कि आपको प्रश्न उत्तर के अंदर दिक्कत आती है, बी सेक्शन में आपके प्रश्न उत्तर आते हैं। तो देखें आप, ये प्रश्न उत्तर कर लेना, आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आएंगे, मतलब एज इट इज जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं वैसे के वैसे एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, बिल्कुल भी स्किप मत करो। और जो क्वेश्चन आंसर में आपको डर लगता है कि याद नहीं होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको 2-3 बार देख लेना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे और ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आएंगे आपके। और ये सारे आपको याद भी हो जाएंगे क्योंकि हमने हर प्रश्न को अच्छे से समझाया है। तो देखें आप, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो आप सबको पता है कि ये लास्ट लेसन से लिया गया है। जो फ्रांस था उसने नोटिस किया था कि अनयूजुअल अनयूजुअल मतलब असामान्य उस दिन स्कूल में हुआ। तो क्या असामान्य हुआ था उस दिन स्कूल के अंदर, यही आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो ये आप आंसर लिखेंगे, तो देखें, यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल ऑफ स्टूडेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर डेस्क। जहाँ पे क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेस्क खोलते और बंद करते रहते हैं। एंड रिपीटिंग देयर लेसन लाउडली, और अपने लेसन को तेज तेज आवाज में पढ़ते हैं। दिस नॉइज कुड बी हियर्ड इवन आउट इन द स्ट्रीट। ये जो नॉइज होता है, वह बच्चे का जो नॉइस होता है ये बाहर तक सुनाई देता है, बाहर गलियों तक आपके ये नॉइस सुनाई देता है। बट फ्रांस नोटिस दैट एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एंड क्वाइट दैट डे। पर फ्रांस ने उस दिन नोटिस किया कि सब कुछ जो भी था वह शांत था, ठीक है, स्थिर था। और देखें, देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जहाँ पे कोई भी डेस्क बंद या चालू नहीं कर रहे थे, खोल नहीं रहे थे, नहीं बंद कर रहे थे। हिज क्लासमेट्स वेयर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और सारे क्लासमेट जो थे वो अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हुए थे। तो ये आप सॉल्यूशन लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। हमने बहुत आसान लैंग्वेज में आपके आंसर रखे हैं, तो आपको याद भी इजीली होता जाएगा, वीडियो को देखते रहो। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद सिटी थी, ठीक है, उसको कौन प्रसिद्ध बनाता था, यानी किस चीज की वजह से वो फेमस थी, सिटी फिरोजाबाद। तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे, फिरोजाबाद इज अ सिटी इन इंडिया दैट इज फेमस फॉर इट्स बेंगल। ठीक है, तो बेंगल्स के लिए वो फेमस थी। बेंगल्स का अर्थ आपको पता है, चूड़ियां बनाने के लिए वो फेमस थी फिरोजाबाद सिटी। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये भारत की कांच बनाने वाले उद्योग का केंद्र थी। ठीक है, कांच बनाने वाले उद्योग का केंद्र थी। इन दिस सिटी एवरी अदर फैमिली इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग बेंगल्स। ठीक है, इस शहर में हर दूसरा परिवार क्या करता था, चूड़ियां बनाता था। ठीक है ना, वो इसी रोजगार में संलग्न था। तो ये आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें आप। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। जो डगलस था उसको स्विमर कैसे बनाया था उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने। ठीक है, इंस्ट्रक्टर मतलब जो आपके प्रशिक्षक होता है, जो सिखाता है स्विमिंग, उसने उसको तैराक कैसे बनाया था, डगलस को। तो देखें आप इसका सॉल्यूशन। ये आपके सॉल्यूशन हो जाएगा। एट फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम एंड टाइड अ रोप टू इट। यानी पहले तो उसने अपने चारों ओर एक बेल्ट लगाई और उसकी रस्सी बांध दी। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द अदर एंड ऑफ द रोप एंड लेट इट लूज टू लेट डगलस गो इनसाइड वाटर। यानी जो इंस्ट्रक्टर था उसने रस्सी के एक दूसरे सिरे को पकड़ लिया और डगलस को पानी के अंदर जाने के लिए ढीला कर दिया। ठीक है ना, ये आप इमेजिन भी कर सकते हैं। आगे देखें आप। दे मेड न्यूमेरियस ट्रिप फॉर अराउंड 3 मंथ्स। ठीक है, उन्होंने लगभग 3 महीने तक कई पानी के अंदर यात्राएं करी। ठीक है, यानी तैरने की प्रैक्टिस करी। द इंस्ट्रक्टर देन मेड हिम पुट हिज फेस अंडर अ वाटर एंड एक्सेल, रेज हिज नोज एंड इनहेल। यानी जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसके बाद उसके चेहरे को पानी के नीचे रखा और सांस अंदर लेने के लिए कहा। ठीक है, और फिर बाहर निकाल के उसके नोज को उसने सांस बाहर की ओर छोड़ी। तो ऐसे आपको बताना है।
तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आप। Why was the crofton so talkative and friendly with the peddler? यानी जो आपकी क्रॉफ्टन था, ठीक है, जमींदार था, वो आराम से उससे बातचीत कर रहा था और दोस्ती की तरह वो रह रहा था, मित्रवत था किसके साथ, पेडलर के साथ। ऐसा क्यों था? तो ये आपको बताना है। जो क्रॉफ्टन था वो उसके साथ इतना घुल मिल कैसे गया था पेडलर के साथ, तो इसका कारण आपको बताना है। तो सॉल्यूशन देखें इसका। इसका सॉल्यूशन देखें आप। ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन। उसकी कोई भी पत्नी नहीं थी और बच्चे नहीं थे। एंड क्रेव्ड कंपनी एंड फ्रेंड्स। वो क्रेव्ड यानी वो क्या चाहता था, उसको लालसा थी। क्रेव्ड मतलब क्या होता है, लालसा। उसको लालसा थी कि उसकी कोई कंपनी हो या उसका कोई दोस्त हो, ठीक है, कोई कंपनी देने वाला हो। सो वन डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट हिज डोर स्टेप। जब पेडलर उसके दरवाजे के उधर गया तब वो देखकर बहुत खुश हुआ, ठीक है। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ ताकि उसको कोई मिल गया है जिससे वो बात कर सकता है। टू बी रिलीव्ड ऑफ हिज बोर्डम एंड मोनोटोनी। जिससे क्या होगा, उसकी बोर्डम यानी जो ऊब है वो कम होगी। और जो मोनोटोनी, मोनोटोनी क्या होता है, एक रास्ता, यानी एक रास्ता का अर्थ क्या होता है कि समझ लो अकेलापन, वो भी दूर होगा, ठीक है। दिस इज द रीजन ही वाज सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। इसी कारण से वह टॉकटिव, ठीक है, बातूनी था और फ्रेंडली था, ठीक है, मित्रवत था पेडलर के साथ। तो ये आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे तो फिर बाद में पछतावा होगा। तो देखें आप। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। यानी जो सर्वेंट्स थे, ठीक है, नौकर थे, उन्होंने गांधी जी को क्या समझ लिया था, दूसरा किसान, ठीक है। तो दूसरा किसान क्यों समझ लिया था? तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन देखें आप। To the servants, he must have looked like just another poor farmer in this country। ठीक है, जो सर्वेंट्स थे उन्होंने देखा कि वो एक पुअर फार्मर की तरह लग रहा था, ठीक है, किसान की तरह, गरीब किसान की तरह लग रहा था, ठीक है। मोर ओवर ही वॉज अकम्प्लिश, ठीक है, accompanied बाय राजकुमार शुक्ला whom they knew to be a poor indigo शेयर क्रॉपर, ठीक है। जो क्या था, उसके अलावा भी एक और चीज थी कि इसके अलावा, ठीक है, अ कॉम्प्रोमाइज्ड बाय राजकुमार शुक्ला वोम दे न्यू टू बी ए पुअर इंडिगो शेरकोपर। जो राजकुमार शुक्ला थे उनको जानते थे लोग कि वो एक गरीब, जो आपके इंडिगो, इंडिगो मतलब नील की खेती करने वाले जो हैं वह है राजकुमार शुक्ला, ठीक है। तो लोग इसको जानते थे। थस व्हेन द सर्वेंट सो देम बोथ टुगेदर। तब सर्वेंट ने, जो नौकरों ने उनको साथ में देखा तो उन्होंने समझ लिया कि गांधी भी एक दूसरा पीजेंट है, ठीक है, अनदर पीजेंट है, दूसरे फार्मर है, ठीक है, दूसरा किसान है। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जो सुब्बू है इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइडेड जीनियस। यानी जो सुब्बू है उसको क्या कहा है कि वो एक जीनियस है, ठीक है, दिमागदार है, प्रतिभावान है, ठीक है, और उसकी बहुत ज्यादा प्रतिभावान है वो अलग अलग तरीके से। लिस्ट ऑफ टू स्पेशल एबिलिटीज। उसकी दो स्पेशल एबिलिटीज बतानी है सुब्बू की। तो देखें आप इसका सॉल्यूशन। तो आप ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे दोनों क्वालिटी, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सुब्बू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। जो सुब्बू थी वह हर समय प्रसन्न रहने की क्षमता थी उसमें। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। वो अमेजिंग एक्टर भी थी, ठीक है, थे। तो ये भी आप लिख देंगे सुब्बू के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। व्हाई डिड नॉट सोफी वांट टू जेन। जो आपकी जेंसी है, टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डेनी, ठीक है। जो सोफी है क्यों नहीं चाहती थी कि जो आपकी जेनी है को डेनी के साथ उसकी कहानी के बारे में पता चले, ठीक है, जेनी के साथ और डेनी के साथ उसकी कहानी को पता चले। तो देखें आप इसका सोल्यूशन। देखें आप इसका सोल्यूशन आप लिखेंगे। शी वॉन्टेड टू नो अदर्स पीपल अफेयर। यानी वह दूसरे लोगों के मामलों को जानना चाहती थी, ठीक है। शी वुड स्प्रेड द न्यूज इन द वोल निक ब्रदरहुड। यानी वो पूरे मोहल्लों के अंदर वो पूरी बात को, न्यूज को फैला देती। अगर उसको उसके बारे में पता चल जाता तो वो हर जगह फैला देती। तो सोफी डिड नॉट वांट टू जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी। डेनी के साथ जो उसकी स्टोरी थी सोफी की, वो जेंसी को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो सभी लोगों को वो जानना चाहती है, सभी के अफेयर्स, और वो हर जगह पे फैला देना चाहती है पूरे मोहल्ले में न्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये आपके पोएम से लिया गया प्रश्न है, तो देखें। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड
एज अ स्प्रिंगिंग इन द पोएम माई मदर एट 66। जो आपके पार्ट है मदर एट 66, उसके अंदर जो यंग ट्रीज थे, ठीक है, जो आपके ट्रीज थे वो क्या चाहते थे, वो आपके वसंत यानी स्प्रिंगिंग, ठीक है, स्प्रिंगिंग यानी वसंत के रूप में वर्णित होना चाहते थे पोएम। तो ऐसा क्यों चाहते थे, तो देखें इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। द स्प्रिंगिंग ऑफ द ट्रीज सिंबलाइजेज, यानी सिंबलाइजेज का मतलब है प्रतीक है यानी बताते हैं, ठीक है, तो द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमंस लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी जो पेड़ों का दौड़ना बचपन से बुढ़ापे तक मानव के जीवन को तेजी से गुजरने वाले वृक्ष का प्रतीक है। तो ऐसे आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, ठीक है, जीरो से लेके 12 तक काउंटिंग करना और एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस, ठीक है, जो हमें स्थिर रखने में मदद करेगा, तो क्या प्राप्त होगा, उससे क्या अचीव होगा। तो देखें आप इसका सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम ओवर मोनोटोनोमस रूटीन। मोनोटोमस मोनोटोनोमस रूटीन का अर्थ क्या हो गया, मोनोटोनोमस रूटीन का मतलब हो गया आपकी जो बोरिंग, ठीक है, बोरिंग जो निरस जो आपकी दिनचर्या है, रूटीन है, बाय काउंटिंग अप टू 12, ठीक है, जो काउंटिंग करेंगे आप 12 तक, एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, जिससे हमें मदद मिलेगी अपने आप को समझने की, फर्स्ट अराउंड अस बेटर, और हमारे जो आसपास वाले लोग हैं उनको भी समझने में हमें मदद मिलेगी। तो ये आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इज स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, यानी जो ह्यूमन बीइंग अपनी जो मनुष्य जीवन होता है, तो मनुष्य अपने जीवन को इतना प्रेम क्यों करता है, जबकि उसमें क्या है, ट्रबल्स है, ट्रबल्स मतलब मुसीबतें हैं, ठीक है, सफरिंग से कष्ट है, ठीक है, तो सफरिंग से, तो और ट्रबल्स है, ठीक है, मुसीबतें हैं, कष्ट है, तो भी वो अपने जीवन को प्रेम करता है, ऐसा क्यों। तो इसका सॉल्यूशन देखें आप। तो सॉल्यूशन आप ये लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स लव्स लाइफ इज, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स फ्रॉम, ठीक है, सफरिंग्स बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड देम। मनुष्य अपने आसपास कई प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल, प्राकृतिक और अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व के कारण परेशानियों और कष्टों के बावजूद भी जीवन से प्रेम करता है, ठीक है, दिस थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, यानी वे मानव मन को खुशी और आशीर्वाद देती है और ये कभी भी फीकी नहीं पड़ती। दी गिव जॉय ऑप्टिमाइज टू ह्यूमन माइंड, ठीक है, ह्यूमन माइंड को क्या देती है, आशीर्वाद देती है, खुशी देती है, ठीक है, जो है खुशी देती है और आशीर्वाद देती है, ऑप्टिमिज्म। एंड दिस थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, ये जो खूबसूरती की ये चीजें कभी फीकी नहीं पड़ती है। एंड सच हेल्प इन ओवरकमिंग और बियरिंग द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, और इस प्रकार मुसीबतों और कष्टों पर काबू पाने या सहन करने में हमें मदद देती है, ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी जो आपकी इमेज है उससे हमें क्या पता चलता है कि चाचा की शादी के बैंड के भारी वजन वाली जो छावनी है, ठीक है, जो छवि है यानी इमेज है, उससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है, चाचा की शादी के बैंड के भारी वजन, ठीक है, उसकी जो छवि है, इमेज है, उससे हमें क्या पता चलता है। इसका सॉल्यूशन देखें आप। सॉल्यूशन देखें आप। द वेडिंग बैंड दैट द पोइट टॉक्स अबाउट वाज द वेडिंग रिंग worn बाय आंट जेनिफर, यानी जो आंट जेनिफर थी यानी आंटी थी जेनिफर, ठीक है, कवि जिस वेडिंग बैंड की बात करता है वह शादी की अंगूठी आंट जेनिफर द्वारा पहनी गई थी, ठीक है, द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्ट दैट, ठीक है, जो इमेज थी मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग, ठीक है, जो अंकल की शादी के बैंड की भारी वजन था, उसकी इमेज से हमें, उसकी छवि से हमें पता चलता है दैट शी वाज ओवरबर्डन्ड विद ड्यूटीज, कि उनकी शादी के बाद उन पर कर्तव्यों, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का अत्यधिक बोझ है, ठीक है, पोस्ट हर मैरिज, मैरिज के बाद। तो ये आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं, सारे मोस्टली आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे, फिर आपके बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। बीमार होने के बाद भी हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, ये कंटेंट हमने तैयार किया आपके लिए, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें गारंटी है कि इस वीडियो से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए पूरा इसको हल्के में मत लेना, पूरा तैयार करना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा द टाइगर किंग पार्ट, हमने पढ़ा भी रखा है यूट्यूब पे बेस्ट तरीके से। तो देखिए जो महाराजा था, उसको 100 टाइगर को मारने थे, आपको पता होगा। और उसके वहाँ पे टाइगर की संख्या समाप्त हो गई थी। और फिर उसने कैसे फाइंड किया जो बचे हुए टाइगर थे उनको मारने के लिए, ठीक है, उसने कैसे फाइंड किया तो वो आपको इसमें बताना है। तो इसका सोल्यूशन देखें आप। तो इसका सोल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल द महाराजा आस्क्ड हिज दीवान टू फाइंड अ सुटेबल गर्ल फॉर हिम टू मैरी। उसने दीवान को बुलाया महाराजा ने, उसको कहा कि मेरे लिए एक, ठीक है, सुटेबल लड़की, यानी मतलब उससे जो जुड़ी हुई हो, ठीक है, यानी उपयुक्त लड़की, ठीक है, सुटेबल उपयुक्त लड़की फॉर हिम टू मैरी, जिससे वो शादी कर सके, उसे ढूंढे। अ सुटेबल गर्ल फॉर अ मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल शादी को ही कहते हैं, ठीक है। अलायंस वुड बी वन हु वुड नॉट ओनली कम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, वो केवल रॉयल फैमिली से ना हो, बट ऑल्सो बिलोंग टू अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और वो उधर से बिलोंग करती हो, ठीक है, ताल्लुक रखती हो, जहाँ पे बहुत सारे टाइगर हो, ताकि वो टाइगर को मार सके। देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, जो मानव जाति है उसके लिए भविष्य के लिए क्या इंडिकेटर्स है, यानी संकेत है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन। देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड गेट गेट इन डेंजर, वो डेंजर में चला जाएगा, ठीक है, खतरे में पड़ जाएगा, इफ द इमिशंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेज, यानी पॉइजनस गैसेज यानी जहरीली गैसें का उत्सर्जन गो ऑन द सेम मैनर, ऐसे ही उसका उत्सर्जन होता रहा तो इंसान नष्ट हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और अलग जो पॉइजनस गैस है, यानी जहरीली गैसें हैं, वो मानव जाति के भविष्य में खतरे के समान है, ठीक है ना। तो ये आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। जो डॉक्टर सदाव था और उसकी पत्नी थी, ठीक है, तो उसने हना जो उसकी पत्नी थी, ठीक है, हना जो उसकी पत्नी थी, उसने उस आदमी के साथ क्या किया। तो देखें आप इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना हैव अ ब्लॉक द वॉन्डर सोल्जर इन द हाउस, यानी जो घायल सिपाही था उसे वो अपने घर लेकर आ गए दोनों, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत के चलते। दे ऑपरेट एंड ट्रीट हिज वॉन्डर्स, ठीक है, उनका इलाज करना, उन्होंने ऑपरेशन और इलाज करना शुरू किया, ठीक है। एवन द सर्वेंट रिफ्यूज टू कीप एंड रिटर्न टू लीव देयर हाउस बट हना इज रिलुक्टेंट टू हेल्प देम, यानी जो उसके नौकर थे, हना इनके डॉक्टर सलाह के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वो उसका इलाज नहीं करेंगे, ठीक है, और घर छोड़ने की धमकी देने लगे, पर हना नहीं घबराई, ठीक है ना। शी एश्योर द सोल्जर नॉट टू बी अफ्रेड, उसने एश्योर किया, ठीक है, ये कोशिश करी, आश्वासन दिया कि वो सोल्जर जो है, सैनिक जो है, वो डरे नहीं। शी सर्व हिम कुक्ड फूड एंड फीड हिम बाय हरसेल्फ, उसने उसे खाना दिया, ठीक है, और उसे अपने हाथों से खिलाया। दे कीप हिम फॉर अ नाइट, उसे 4 नाइट तक रखा, एंड डिड देयर बेस्ट टू सेव द एनिमी सोल्जर, और दुश्मन सैनिक को बचाने के लिए उसने अपना बेस्ट प्रयास किया, ठीक है, अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। तो ये आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका सोल्यूशन आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, ठीक है, माइग्रेशन मतलब जाना, छोड़ के जाना, प्रवास करना, ठीक है, ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी, ठीक है, गाँवों से लोग सिटीज की ओर, शहरों की ओर क्यों जा रहे थे, तो उसके आपको रीजंस, कारण बताने हैं। तो इसका सोल्यूशन देखें आप। इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, सम विलेजर्स voluntarily move to the cities in search for jobs and better civil and health facility etc, ठीक है, इत्यादि। तो कुछ ग्रामीण स्वेच्छा से जा रहे थे, ठीक है, वॉलंटरिटी यानी स्वेच्छा से जा रहे थे, ठीक है, कहाँ पे, शहर की तरफ, वो जॉब ढूंढने के लिए, और बेटर सिविल के लिए, यानी बेटर सिविल का मतलब क्या है कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है, अच्छे जगह पे रहने के लिए, और हेल्थ फैसिलिटी यानी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उधर अच्छी हो, तो वहाँ पर ये जा रहे थे, ये कारण थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ डिड डुगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो आप सबको पता है कि डुगलस जो था, उसे डर था पानी का, ठीक है, पानी का फोबिया था,
तो उसको ओवरकम कैसे किया, कम कैसे किया उसने। तो इसका सोल्यूशन देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना है। और आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। बस इस वीडियो को देख रहा है जो, उसका पेपर बहुत बेटर होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका सोल्यूशन आप देखें। When Douglas grew up, जब दुगलस बड़ा हुआ, he took the help of an instructor to learn swimming, उसने इंस्ट्रक्टर, ठीक है, यानी सिखाने वाले, स्विमिंग सिखाने वाले की मदद ली। His training went on October to April, उसकी ट्रेनिंग अक्टूबर से अप्रैल तक चली। For 3 months he was taken across the pool with help of a rope, उसने रोप की मदद से यानी रस्सी की मदद से, ठीक है, पानी में तैरने का प्रयास किया। As he went under, terror filled him and his legs froze, यानी जो देखो वो पानी के अंदर जाता तो उससे डर वापस करने लग जाता और उसके पाँव जम जाते, ठीक है, फ्रोज हो जाते। द इंस्ट्रक्टर थॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्टर ने बताया कि अंदर आपको सांस छोड़नी है और इनहेल थ्रू रेज नोज, और आपको सांस लेनी है ऊपर नाक करके। ही मेड हिम टिक हिज लेग टू मेक देम रिलैक्स, ठीक है, उन्होंने उसके पैरों को, ही मेड हिम पिक हिज लेग टू मेक देम रिलैक्स, ताकि वो रिलैक्स हो जाए, इसलिए उसके पैरों को लात मारी। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम, उसको कहा तुम तैरो। ही कंटिन्यू स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, वो अप्रैल से जुलाई तक स्विमिंग करता रहा। स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट, फिर उसका कोई भी टेरर नहीं बचा, ठीक है, और ओल्ड टेरर खत्म नहीं हुआ था, ठीक है, सारा टेरर खत्म नहीं हुआ। स्वैम 2 मिल्स across lake, Wentworth and the whole length or to the shore and back of Worm Lake, ठीक है, उसने वेंटवॉर्थ लेक के अंदर भी तैरा खूब, और वो वर्म लेक के अंदर भी तैरा। देन ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, फिर उसने अपना पानी का जो उसको फोबिया था उसको दूर कर दिया, ठीक है, पानी के डर को दूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। Next most important question, how do we know that ordinary people to contribute to the freedom movement, यानी जो ordinary सामान्य जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, आंदोलन में योगदान दिया था, कंट्रीब्यूट किया था फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने, ऑर्डिनरी जो लोग थे, सामान्य लोगों ने भी बलिदान दिए, उसने भी कंट्रीब्यूट किया। तो कैसे किया वो आपको बताना है, तो देखें इसका सोल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, ऑर्डिनरी टीचर्स एंड डॉक्टर्स कम फॉरवर्ड एंड रेंडर्ड देयर सर्विस टूवर्ड्स द अपलिफ्टिंग ऑफ चंपारण, चंपारण को उठाने के लिए, अपलिफ्टिंग करने के लिए जो सामान्य टीचर थे और डॉक्टर थे, शिक्षक थे, ठीक है, और जो डॉक्टर थे उन्होंने आगे आए वो, और उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, ठीक है, एंड दिस हेल्प चेंज द लाइफ ऑफ पीपल, उसने लोगों के जीवन को बदला, एवेंचुअली मेकिंग देम सेल्फ रिलेवेंट, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है, सहयोग दिया। इन दिस वे वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट, इससे हम जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी सामान्य लोग हैं उन्होंने भी अपना योगदान दिया है स्वतंत्र आंदोलन के लिए, स्वतंत्र आंदोलन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 4 क्वेश्चन और बाकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको भी आप कवर अप कर लेना, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपको किताब में मिल जाएगा, अगर इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिले तो कमेंट कर देना, हम आपको टेक्स्ट में भेज देंगे, ठीक है, आपको टेक्स्ट में कमेंट में जवाब दे देंगे अगर आप पूछेंगे इनका भी, ठीक है ना। और इसको अच्छे से तैयार करना, 100% इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।